बीते दिनों पहले देश भर में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई गई। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। तो वहीं दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन की भी परंपरा है। भारत में दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन का आयोजन खास महत्व रखता है, जहां मां दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जन के लिए वाहन से ले जाया जाता है। मगर एक तरफ जहां लोग धूमधाम से विसर्जन को निकले थे, वहीं दूसरी तरफ विसर्जन के दौरान जगह जगह हिंसा देखने को मिली। शुरुआत हम करेंगे सीएम योगी के सुशासन वाले राज्य उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज में रविवार 13 अक्टूबर को समुदाय विशेष के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। इस दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में कहासुनी हुई। फिर देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव और फिर फायरिंग होने की भी जानकारी आई है। कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इनमें से एक राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा और लाठी चार्ज करना पड़ा। आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं। फिलहाल एसपी वृंदा शुक्ला ने लापरवाही बरतने के आरोप में हरदी थाने के एसओ और महसी के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए लखनऊ में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं बहराइच में हुई घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये बहुत ही दुखद है। इस मौके पर सभी से निवेदन है कि सभी सौहार्द कायम करने में और आगे ऐसी कोई घटना न हो तथा शांति कायम रखने में अपना हर तरह से योगदान दे। ये घटना जाँच का विषय है। ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। तो वहीं बहराइच हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। तो वहीं इस मामले में यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा कि पूरे राज्य में जंगल राज फैला हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम के इस्तीफे की भी मांग की। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहाँ पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। इधर हिंसा में युवक की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है, जिसको लेकर जगह जगह लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बौखलाए हुए प्रदर्शनकारी जगह जगह आग लगा रहे हैं। ऐसे में पुलिस लोगों को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक हालात काबू में नहीं हैं। तो वहीं इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान जिले की डीएम एसपी हेलमेट और जैकेट पहनकर सड़कों पर उतर आई। डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला लोगों को समझाते नजर आई। इधर हिंसा को देखते हुए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। हिंसा को देखते हुए अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित इलाके का जायजा लिया और लगातार हिंसा को रोकने की कोशिश की जा रही है। बीते दिन यूपी के गोंडा में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ ऐसी ही हिंसा देखने को मिली थी। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालु ने मस्जिद के आसपास वाले 2 और 3 मंजिला घरों से पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया गया था। झारखंड के गढ़वा में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल मचा था, जहां 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प भी देखने को मिला था। झड़प में पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। बहरहाल
सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन की आंखें हिंसा के बाद खुलती हैं। इन त्योहारों के मौकों पर उनकी प्रशासन व्यवस्था क्यों धरी की धरी रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।